इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ना पहले थी ना अब है। एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी तरफ से आर्मी चीफ को तौसी देने की ऑफर तक वो ये फैसला कर चुके थे कि हुकूमत की तब्दीली को नहीं रोकेंगे। ये रोक सकते थे, इन्होंने नहीं रोका क्योंकि पावर तो इनके हाथ में थी। इमरान खान ने ऐवान सदर में हुई मुलाकात पर कहा कि वो छुप कर नहीं हुई थी, बस उसे पब्लिक नहीं किया था कि मुज़ाकरात हो रहे थे। इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, साफ और शफाफ इलेक्शन। आज़ादी मार्च से खिताब में इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा अगर शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज़म स्वाति पर ऐसा तशद्दुद नहीं होता। कौम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। फिरोजवाला में खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे दिन शुरका ने शाहदरा से मुरीद के तक का सफ़र किया। तीसरे दिन का मार्च कल दिन 11 बजे शुरू होगा। दो खास आदमी जो कि गैर सियासी हैं और 3 सांप जो पीटीआई का हिस्सा हैं इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का पीटीआई से निकाले जाने के बाद पहला इंटरव्यू प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वो सांपों के खिलाफ उनके मुंह पर भी बोलते रहे हैं, जिन्होंने माल कमाया उनके बारे में इमरान खान को भी बताते रहे हैं। फैसल वावडा ने कहा कि इमरान खान तो जनरल सरफराज की बहुत तारीफ किया करते थे। उनकी शहादत के बाद किसने ट्रोल से कहा कि मनफी मुहिम चलाओ, इसका जवाब भी वो देंगे। कुछ लोग इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं। इमरान खान की नाअहली से मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, पैसे का मुझे लालच नहीं, पीडीएम में जाने को तैयार नहीं, न किसी ने ऑफर की। मैं तो असम्बली रुकनियत से भी नाअहल हो चुका हूँ। इमरान खान मेरे लीडर थे और रहेंगे। जी अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बदू है कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे साथ गरीब तरीके कॉलोनी है, पैसे जहाँ पे कार बांध घुस जाए, उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बारे टूटपादे के बाद लेफ्ट साइड पे ये कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सा भी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में है इंशाल्लाह। बंदूकें और लाइसेंस बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए ले ले। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पीटीआई के अलीमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर एक शख्स असद खान से गुज़श्ता रोज की गई गुफ्तगू सामने ले आए। केपी हुकूमत से 2 अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा अलीमीन अगर इस्लामाबाद की हदूद में होते तो गिरफ्तार कर चुके होते। गुजरात में भी बंदूकें जमा होने का इंकशाफ कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुजरात में बंदूकें इकट्ठी करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत को मालूमात फराहम कर दी है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो परवेज़ इलाही के नोटिस में होगा, उन्हें इसकी खबर लेनी चाहिए। कल भी इमरान खान के साथ मुसल्लह लोग शामिल थे। पंजाब हुकूमत और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने इन लोगों को गिरफ्तार ना किया तो वो जिम्मेदार होंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की गई। अभी इसलिए फिर धमकियां दी हमें किसी हम मारेंगे, ये आए तो सही, मतलब ऐसे शरीफ वाला हाल होगा इनका। ये बयानी मैंने तो नहीं दिया, किसने दिया है? मैंने ड्रोन वाले वो लिए हुए हैं, आंसू गैस लिए हुए हैं, तो इसलिए लिए हुए हैं। तो हमने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई ना। ये हमारे खिलाफ रियासत को इस्तेमाल करेगा, हमारे पुरमन मिजाज के अंदर हमें मारेगा, तो यही मतलब है क्या? इसको क्या मतलब है? इसी बात कोई लाइसेंस किल है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीमीन गंडापुर ने मुसल्लह तैयारियों का एतराफ कर लिया। कहते हैं जब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर कोई उन्हें मारेगा तो क्या वो हार लेकर खड़े होंगे? हमला करोगे तो जवाब के लिए भी तैयार रहो।
अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक और लॉन्ग मार्च में मुसल्लह अफराद के इंकशाफ के बाद हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। पिटीशन अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक की बुनियाद पर दायर की जाएगी। पिटीशन में कहा जाएगा कि लॉन्ग मार्च में असला बरदार लाए जा रहे हैं जिससे खून खराबे का खदशा है। पीटीआई के साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा पहले ही खदशे का इजहार कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, नून लीगी रहनुमाओं की राय मुख्तलिफ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज समाजी वेबसाइट पर गुफ्तगू में बताया कि वजीर आज़म कहते हैं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर बातचीत हो सकती है, दरमियानी रास्ता निकालना होगा। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासी क़ुव्वतों के मुज़ाकरात जमहूरी मिजाज का हिस्सा है, मगर जिन मुज़ाकरात का राग तहरीक इंसाफ अलाप रही है उनका कोई इम्कान नहीं। इमरान खान फिलहाल भारतीय मीडिया की सरपरस्ती इंजॉय करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले शख्स से क्या मुज़ाकरात करें। इमरान खान झूठा शख्स है, वो बात करने के काबिल ही नहीं। मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, मामूल के इजलास को शायद कमेटी समझ लिया गया है। फ्रेमवर्क बैठ के तैयार करें, तारीख दे कि हम इलेक्शन मार्च में कराने को तैयार हैं, फरवरी में कराने को तैयार हैं। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसकी पहली शर्त यह है कि वो इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाए। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि गैर संजीदा कमेटी बनाने की खबरें सिर्फ आज़ादी मार्च को इंगेज करने के लिए हैं। ये चालाकियां नहीं चलेगी, इलेक्शन की तारीख दें। आप ऐलान करें कि इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होंगे तो बात हो जाएगी। शीरी मज़ारी ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। कहा संजीदगी से बात करनी है तो सही लोगों से बात करवाएं। राना सनाउल्लाह तो धमकियां दे रहा है, इलेक्शन की तारीख नहीं देनी तो हुकूमत घर बैठे, फिर कौम इनको बताएगी कि ताकत किधर है। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में अमनो अमान के लिए इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल 13 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, JUI और BAP के अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। जगह जगह कंटेनर्स रख दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया। मागला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही अब दाखिला बाकी रह गया। सरकारी दफातर, डिप्लोमेट एनक्लेव, निजी होटल्स और निजी दफातर के मुलाजमीन और रिहायशियों को मुश्किलात। होटल या गेस्ट हाउस को लॉन्ग मार्च के शुरा को कमरे देने से रोक दिया गया। DIG ऑपरेशन का कहना है कि रेड जोन में दाखिले के लिए 6 में से 4 रास्ते खुले हैं, कहीं कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हम्माद अजहर और फैसल जावेद के दरमियान माइक के हुसूल की तगोदो। हम्माद अजहर के बार बार इसरार पर भी फैसल जावेद ने माइक उनके हवाले नहीं किया तो सब्र का पैमाना लबरेज होने पर हम्माद अजहर ने माइक छीन लिया। गुज़श्ता रोज लाहौर में असद उमर की कंटेनर पर जारहाना अंदाज की वीडियो भी वायरल। किसी ने तबसरा किया असद उमर मकामी रहनुमाओं पर नाराज हैं कि शुरका की तादाद कम क्यों है। असद उमर ने कहा कि ये मामला मार्च में शामिल जनरेटर की खराबी के बायस पेश आया। दूसरा जनरेटर मार्च में शरीक गाड़ियों में फंसा हुआ था। वो लाहौरियों का जोश और जज्बा देखकर बहुत खुश थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने इमरान खान को 31 अक्टूबर को कराची में तलब कर लिया। इमरान खान पर तारिक शफी के अकाउंट से PTI के अकाउंट में 5 करोड़ 62 लाख रुपए लेने का इल्जाम है। इमरान खान को 31 अक्टूबर को दिन 2 बजे FIA कराची ऑफिस में पेश होने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात विफाक को देने से तीसरी बार इनकार। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया।
खत में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च, सिख यात्रियों की आमद और तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए CCPO लाहौर की खिदमत दरकार है। अगर विफाक को CCPO से कोई शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी के इल्म में लाएं। कॉल आउट कर रहे हैं DGISI को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, और उसका जश्न कहाँ बनाया जा रहा है? उस वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो मोदी का मीडिया जो कह रहा है, वो इमरान साहब उसको क्या कह रहे हैं? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान में मोदी का कैंपेन मैनेजर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इदारों को इमरान खान के ललकारने का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। मोदी का मीडिया कह रहा है पाकिस्तानी फौज और ISI पर हमला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया पर इमरान खान के लिए चलाई गई नशरियात के कुछ हिस्से भी दिखाए। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मोदी का कैंपेन मैनेजर करार देते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं कि वो खुद हमले का काम करेंगे। इमरान खान खुद बैन-अल-अक़वामी साजिश है। 4 साल तक ये फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत रहा। न्यूज चैनल ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ केस में तहकीकात में मदद देने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। कहा उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आज़ाद तफ्तीश पर यकीन नहीं, लेकिन इस सिलसिले में उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका वो जवाब देंगे। बोले अरशद शरीफ केस की तहकीकात की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का दफ्तर करे तो उससे उनका मुकम्मल ताउन हासिल होगा। एतराफ़ किया कि उनके दफ्तर ने बैरून मुल्क जाने में अरशद शरीफ की मदद की, मगर अरशद शरीफ के कत्ल में कोई हाथ नहीं। तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं के खिलाफ FIA की कार्रवाई। ममनुआ फंडिंग केस में सैफुल्लाह, आरिफ मसूद नकवी, आमिर महमूद, तारिक रहीम, हामिद जमान और मंजूर अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। FIA ने साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर रखा है। इमरान खान आज इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। उन पर NA 45 जिला कुरम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा दूसरे नोटिस में कहा गया था कि इमरान खान हफ्ते को पेश ना हुए तो कार्रवाई की जाएगी। हल्के में इतवार को ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और PDM के जमील खान समेत 14 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख की बीवी रुकन सूबाई असम्बली दुआ भुट्टो ने उन पर टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा दिया। खुला के दावे की वजूहात बता दी। दुआ भुट्टो कहती हैं हलीमा आदिल शेख ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, बदतमीज़ी, जहनी तौर पर परेशान और टॉर्चर करते रहे। उनकी पहली शादी के बारे में बाद में पता चला। उनकी पहली 2 बीवियाँ बंगलों में रहती हैं जबकि उन्हें किराए के फ्लैट में रखा हुआ है। दुआ भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ कराची में मलीर की अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर की। हलीमा आदिल का कहना है कि दुआ पर कोई दबाव होगा या साजिश के तहत ये करवाया होगा। निकाह और तलाक दोनों जायज़ काम है, लेकिन सुनकर अफसोस हुआ। कराची गुलिस्तान जौहर में केमिकल की दुकान में डाकुओं की लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त शहरियार के नाम से हुई। वाक़े के बाद एक डाकू पकड़ा गया। शहरियों ने डाकू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने डाकू को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया, ताहम वो अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही हलाक हो गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंची, मगर मुलजिम का साथी फरार हो गया। हजूम के हाथों 2 बेकसूर अफराद की हलाकत पर 34 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। वीडियोज़ के जरिए 5 अफराद को शनाख्त कर लिया गया है। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामालूम अफराद समेत 200 से ज़्यादा मुलजिमान को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूलीन के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को तोड़ने के बाद मुश्तइल अफराद ने आग लगा दी थी। मकतूलीन के आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हजूम के हाथों बेकसूर शहरियों के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कराची में हुजूम के हाथों 2 शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। बेगुनाह शहरियों के खून में हाथ रंगने वालों के कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। कहा आए रोज हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल के वाक़यात माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। अदम बर्दाश्त, तशद्दुद और कानून हाथ में लेने वाले रुझानात और इनके असबाब को जांचना होगा। डेरा इस्माइल खान के इलाके
देराजंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 फौजी जवान शहीद हो गया। SPR के मुताबिक शोहदा में नायक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद असरार शामिल। 33 साला नायक साजिद का ताल्लुक खुशाब से और 26 साला मोहम्मद असरार का ताल्लुक अटक से था। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। DIG CTD का कहना है कि दहशतगर्द ने एतराफ़ किया कि हमसाया मुल्क से अहकामात मिले थे। मुल्जिम ने कलअदम तंजीम के दीगर नेटवर्क का भी बताया। मुल्जिम ने लेवीज हेडक्वार्टर में दस्ती बम से हमला भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस को 14 अक्टूबर को खारान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इसको देखा हूँ, मजदूरी पे जा रहा हूँ, मजदूरी पे एक बंदा हूँ मैं, कोई भी नहीं है, न भाई है न क्या ही कहूँ मैं। सैलाब गुजर गया, बच्चों पर खौफनाक असरात छोड़ गया। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर के कई बच्चों का बचपन रुल गया। किसी की माँ चल बसी थी, किसी का बाप न रहा, सर पर छत नहीं रही। 2.5 साल दानिया की अलमनाक कहानी, माँ की पैदाइश के 8 दिन बाद ही चल बसी थी। दादा और बाप ने बच्ची को पाला। हालिया सैलाब के बाद बीमारी से दादा भी चल बसे। बाप मजदूरी के लिए जाता है तो लाडली को पड़ोस में छोड़ जाता है। कहता है कि ज़िंदगी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है। सर्दियाँ आ गई, इमदाद नहीं आई, बच्चे बीमार होने लगे। राजनपुर में इंतजामिया की खामोशी ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। मुतासरीन ने अपने घरों की तामीर खुद शुरू कर दी। इस साल पाकिस्तान में मामूल से ज्यादा सर्दी पड़ने का इम्कान है। मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन ने कहा है नवंबर के दूसरे हफ्ते से मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान है। मौसम सरमा में मामूल से ज्यादा बारिश, बर्फबारी और यानाबारी का भी इम्कान है। यूरोप, रूस और पूरे मशरक़ वस्ता में भी मामूल से ज्यादा बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक जायजा इजलास के दौरान मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा विफाकी हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए एक पाई तक नहीं दी। विफाक का सैलाब मुतासरीन को इमदाद न देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हकीकी आज़ादी का मकसद है मुझसे डील करो और इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाओ। विफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने इमरान खान के बयानिए की तशरीह कर दी। कहा हकीकी आज़ादी की आड़ में ज़ाती सियासी जंग लड़ी जा रही है और अमन एहतजाज सबका हक है। इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। गुआंतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह फराचा को रिहा कर दिया गया। सैफुल्लाह फराचा रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ारत ख़ारजा ने सैफुल्लाह की वतन वापसी के लिए वसी इंटर एजेंसी अमल मुकम्मल किया। खुशी है बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानी शहरी बिलाखिर आज अपने ख़ानदान से मिल गया। कराची के इलाके मंगू पीर की निजी अराजी से रेती चोर माफिया और 2 थानेदारों के खिलाफ FIR दर्ज। तीनों पुलिस अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया गया, ताहाल जमानतें भी नहीं करवाई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अदालती हुक्म पर मंगू पीर पुलिस ने सिराज मस्ती खान की मुद्दईयत में FIR दर्ज की गई। मुद्दई के मुताबिक पुलिस अफसरान की सरपरस्ती में 16 एकड़ निजी अराजी से रेती बजरी चोरी करवाई गई। जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार पर पहली बार 23,20,000 रुपये जुर्माने की अदायगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक रवा साल जुलाई में थरपारकर में 7 चग्गारा हिरन और 1 खरगोश के शिकार पर 5 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद किया गया था, जो उन्होंने जमा करवा दिया है। $3,71,86,000 मारखोर के शिकार के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोली लग गई। शिकार से हासिल आमदनी का 85% हिस्सा शिकार के मकाम से मुल्हिका कम्युनिटी को दिया जाता है। 15% हिस्सा कौमी खजाने में जमा होता है। रिक्से रिक्से माजूरी नहीं, मुल्क भर में इस मरज को उजागर करने के लिए खुसूसी महीना मनाया जाता है। इसका शिकार बच्चों को लिखने पढ़ने के काबिल बनाने वाले असातिज़ा, तालीमी इदारों, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अरकान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मरज का शिकार बच्चों के तख्लीकी फन पारे उनकी बेमिसाल सलाहियतों का शाहकार है।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तीसरा मैच कल नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। पर्थ में पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। T20 वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए पाकिस्तान को अपने अगले तीनों मैचेस जीतने के साथ साथ भारत के लिए भी अगले तीनों मैचेस जीतने की दुआ करनी होगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि शिकस्त पर आवाम जितनी दुखी होती है हम भी होते हैं। अभी टूर्नामेंट बाकी है, कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस अच्छा खेलें। खिलाड़ियों पर तनकीद होती है लेकिन हमारा फोकस टूर्नामेंट पर है। हर खिलाड़ी अगले मैच में अपना 100% देने की कोशिश करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज के वाहिद मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी की बदौलत 167 रन का हदफ दिया। श्रीलंकन टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। कीवी पेसर ट्रेंट बोल्ट ने 13 रन के बस 4 विकेट्स हासिल की। सेंचुरी मेकर ग्लेन फिलिप्स ने T20 वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज की मेहमान होंगी अदाकारा आयशा उमर। 500 की दौड़ में गुज़श्ता रोज़ अदाकार और गुलकार ने 429 रन बनाए। वर्ल्ड कप मैचेस पर तबसरे होंगे मोइन खान, इमाद वसीम और आकिब जावेद के। मज़ाह का तड़का लगाएंगे अली मीर और मेज़बान ताबिश हाशमी। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।